आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। युद्ध के मैदान में हिंदुस्तान की सेना को एक और ब्रह्मास्त्र मिलने जा रहा है। आपको बताएंगे मोदी का ऐसा ब्रह्मास्त्र होगा जो सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। यह ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारने की क्षमता रखता है। मानव रहित रिमोट से चलने वाला यह ब्रह्मास्त्र कैसे दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है, सबसे पहले आपको तस्वीरों के जरिए यह दिखाते हैं। दुश्मन गोली बरसाएगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। दुश्मन मिसाइल दागेगा, वो सीना ताने चलता चला जाएगा। दुश्मन के सामने खड़े होकर उसके चीथे उड़ाकर आएगा। न डरेगा न पीछे हटेगा, दुश्मन का दम निकाले बगैर नहीं मानेगा। क्योंकि ये है मोदी का मंत्र। डोकलाम में चीन की सेना का युद्धाभ्यास, और इस युद्धाभ्यास में दौड़ते ये टैंक मुंत्रा के सामने पानी भरते नजर आएंगे। पाकिस्तान और पीओके में घुसपैठ करने वाले आतंकी मुंत्रा के नाम से कांपेंगे। त्राल में पहाड़ियों की गुफा के अंदर छिपे बैठे इन आतंकियों को मार गिराने में 6 घंटे का वक्त लगा था। हिंदुस्तानी सेना के जवानों को हर कदम पर भारी रिस्क थी। ऑपरेशन के दौरान सेना के जवानों की जान भी जा सकती थी, लेकिन मुंत्रा ऐसे ऑपरेशन को मिनट भर में खत्म करके वापस चला आएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की गोलियों का शिकार होने वाले सेना के जवानों को अब मुंत्रा इतनी ताकत देगा कि जवान 15 किलोमीटर दूर से ही नक्सलियों को मार गिराएंगे। अब आपके जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या है इस टैंक में जो कितने ही ताकतवर दुश्मन को चुनौती देने की हिम्मत रखता है। तो सुनिए, आम बैटल टैंक की तरह दिखाई देने वाले इस टैंक की सबसे खास बात और ताकत ये है कि ये मानव रहित टैंक है। यानी इस टैंक में कोई सैनिक नहीं होगा जिसकी जान का खतरा हो। मानव रहित टैंक मुंत्रा दुश्मन की मान में घुसकर दुश्मन की मौत का इंतजाम कर देगा। मानव रहित मुंत्रा को हमारी सेना दुश्मन से 15 किलोमीटर दूर बैठकर रिमोट से चलाएगी। मुंत्रा देश का पहला मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है, जिसे मानव रहित सर्विलांस के लिए बनाया गया है। इसके अलावा मुंत्रा सुरंगों का पता लगाने में भी इस्तेमाल किया जाएगा, और मुंत्रा उन इलाकों के लिए भी बनाया गया है जहां न्यूक्लियर रेडिएशन या जैविक हथियारों का खतरा हो। मुंत्रा हमारी सेना में जिस दिन शामिल होगा उस दिन सेना की ताकत में बड़ा इजाफा होना तय है। आगे हम आपको बताएंगे कि सेना के इस ताकतवर दोस्त को किसने बनाया। जी हाँ, आने वाले वक्त में जीत का महामंत्र बन जाएगा मुंत्रा। दरअसल मानव रहित मुंत्रा को हिंदुस्तान में ही तैयार किया गया है। डीआरडीओ में तैयार इस मानव रहित टैंक की सारी टेस्टिंग हो चुकी है। सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने इसके 3 वर्जन्स तैयार किए हैं। कौन कौन से हैं वो वर्जन्स, ये भी जान लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। मुंत्रा देश के इस पहले मानव रहित टैंक को डीआरडीओ ने बनाया है। सेना के लिए बनाए गए इस कॉम्बैट व्हीकल की खासियत की वजह से अर्धसैनिक बल भी
इसको अपने बेड़े में शामिल करने की रुचि दिखा रहे हैं। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों को ये मानव रहित टैंक ज्यादा कारगर नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके लिए इन टैंकों में कुछ संशोधन करने की जरूरत होगी। ये रिमोटली कंट्रोल्ड है, कभी भी डायरेक्शन दिशा बदली जा सकती है और जो हमारे जो इक्विपमेंट हैं, जो हाईटेक इक्विपमेंट है, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि फेज 1 में तो इसको फौज में इंडक्ट करना चाहिए, फेज 2 में पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इस टैंक के 3 मॉडल्स विकसित किए हैं। मुंत्रा एस, मानव रहित ग्राउंड व्हीकल जिसे मानव रहित सर्विलांस के लिए बनाया गया है। मुंत्रा एम, मानव रहित ग्राउंड व्हीकल जिसे सुरंगों का पता लगाने के लिए बनाया गया है। मुंत्रा एन, उन इलाकों के लिए बनाया गया है जहां न्यूक्लियर रेडिएशन या जैविक हथियारों का खतरा हो। तो ये मानव रहित टैंक का बेसिकली काम, जैसे कि न्यूक्लियर एरिया होती है, रेडिएशन होती है, जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब फटा है, उसमें काम करने के होते हैं। दूसरा, ये मानव रहित टैंक मतलब माइंस होती है, मतलब जमीन में बॉम्ब जो मतलब उसको माइंस बोलते हैं, तो उस पर से टैंक गया तो वो टैंक उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो माइंस को डिटेक्ट करते माइन को खत्म करना है। तीसरा इसका काम है सर्वेलेंस का। इस व्हीकल को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में 52 डिग्री सेल्सियस तापमान में टेस्ट भी किया जा चुका है। टैंक में सर्विलांस रडार, लेजर रैंड फाइंडर के साथ कैमरा भी है। इसकी मदद से सेना 15 किलोमीटर दूर से ही जासूसी कर सकती है। टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतनी सरल बढ़िया तरीके से सुरक्षित हो कि जो भी ड्यूटीज वो मैन के साथ करता है, विदाउट मैन पावर कर सकता है। तो इसमें कुछ अहम बातें सामने उभर के आती हैं। पहली बात है कि कोई मैन पावर का लॉस नहीं है, मैन पावर का। दूसरी बात है, यदि टैंक पकड़ा भी गया तो कोई कैदी नहीं, प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं बनेगा, कैदी नहीं होगा। बख्तरबंद टैंक की तरह डिजाइन किए गए रिमोट से ऑपरेट होने वाले ये टैंक अबाड़ी में साइंस फॉर सोल्जर्स नाम की प्रदर्शनी में डिस्प्ले में रखे गए हैं। ये जो टैंक डीआरडीओ ने बनाया है और हेवी व्हीकल फैक्ट्री में आवड़ी में इसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। जो टेस्टिंग है वो बहुत सफलतापूर्वक टेस्टिंग हो चुका है इस टैंक का। ये प्रदर्शनी डीआरडीओ ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित की है। और यहां आपको बता दें, दरअसल बीते कुछ सालों से हिंदुस्तान की सेना अपनी ताकत को बेहद तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। खास बात यह भी है कि यह ताकत हिंदुस्तान अपने दम पर बढ़ाने में जुटा हुआ है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया के बड़े हथियार बनाने वाले देशों के साथ समझौते कर अब ताकतवर हथियार हिंदुस्तान की जमीन पर बन रहे हैं। मेक इन इंडिया मिशन का क्या हो रहा है असर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। वक्त के साथ हिंदुस्तान की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। जो चीन हमें 1962 की बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, वो चीन भी जानता है कि 2017 में हिंदुस्तान ताकत के मामले में कितना आगे निकल चुका है। अमेरिका, इजराइल, रूस और जापान जैसे देश के हथियार और तकनीक तो हिंदुस्तान की सेना को शक्ति दे ही रहे हैं, लेकिन मोदी के मेक इन इंडिया ने इस तस्वीर को बदल दिया है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए हिंदुस्तान में अब दुनिया की बड़ी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर अत्याधुनिक हथियार बना रही है। डीआरडीओ के जरिए मानव रहित टैंक मुंत्रा का बनाया जाना इस दिशा में उठाया गया एक कदम है, लेकिन ऐसे कई प्रोजेक्ट के जरिए भारत सेना की ताकत को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे कई घातक युद्धक हथियार हैं जिसमें फाइटर प्लेन से लेकर टैंक तक शामिल हैं और उसे डीआरडीओ ने बनाया है। दुनिया का एडवांस फाइटर प्लेन F-16 अब भारत में बनेगा। F-16 फाल्कन सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिका की जनरल डायनामिक्स ने बनाया है। जनरल डायनामिक्स अब लॉकहीड मार्टिन के नाम से जानी जाती है। युद्ध के मैदान में किसी भी मौसम में
आतंक मचाने वाले F-16 के 4,500 विमान 1976 के बाद बनाए जा चुके हैं। जब आप लड़ाई छिड़ जाती है तो उस समय जो विदेशी कंपनियां हैं वो मुंहमांगा पैसा मांगती हैं। हम हिंदुस्तान के अंदर ही अपनी क्षमता बना लेते हैं। तो पहली बात है कि हम स्वावलंबी हो जाते हैं। दूसरी बात है कि फॉरेन एक्सचेंज बचता है। तीसरी बात है कि विदेशी कंपनी और विदेशी शक्तियां हमारा आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर सकती, हमारा बाह नहीं मोड़ सकती हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आसमान में जो आग का गोला दिख रहा है, दरअसल वो एक फाइटर प्लेन है जिसे F-16 ने मार गिराया है। ये तस्वीर पिछले साल नवंबर की है, जब रूस का लड़ाकू विमान सुखोई 24 सीरिया में सैनिक ऑपरेशन के दौरान तुर्की की सीमा में घुस गया था। लेकिन तुर्की के F-16 फाइटर प्लेन ने रूसी सुखोई विमान को आसमान में ही ढेर कर दिया। ये तस्वीर हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि ये बता सके कि F-16 जब भी किसी मिशन पर निकलता है तो खाली हाथ नहीं लौटता। अब इसी F-16 को भारत में बनाया जाएगा। इसके लिए अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन और टाटा समूह के टाटा एडवांस सिस्टम के बीच समझौता हुआ है। अब जरा इस लड़ाकू विमान को देखिए। ये तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है। इसकी तेजी और फुर्ती देख दुश्मन सन्न रह जाते हैं। तकनीक की अगर बात करें तो ये 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना ये पहला फाइटर प्लेन है। सिर्फ इंजन के अलावा इसकी पूरी तकनीक को देश में ही विकसित किया गया है। सिंगल सीट वाले तेजस को DRDO और HAL ने मिलकर बनाया है। तेजस 1 घंटे में 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। हवा में ही ईंधन भरे जाने की खूबी वाला तेजस सिर्फ 460 मीटर के रनवे पर दौड़कर उड़ान भर सकता है। आगे देखिए, ये थल सेना को मिली नई स्वदेशी ताकत है, भारतीय सेना की वेपन लोकेटिंग राडार स्वाति। इसे बेंगलुरु के LRDA यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट सिस्टम ने तैयार किया है। ये 10 से 15 सेकंड में लक्ष्य का पता लगाने में सक्षम है। इस रडार सिस्टम को फायर सिस्टम से जोड़ देने पर सीमा पर होने वाले सीज फायर का ऑटोमेटिक उनको जवाब भी दिया जा सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर नजर बनाए रखने के लिए इसे LOC पर तैनात करने का सेना का प्लान है। हवा और जमीन की स्वदेशी ताकत को आपने देखा, अब जरा समंदर में आइए। देखिए कैसे काउंटडाउन पूरा होते ही समंदर का सीना चीरते हुए मिसाइल अपने टारगेट की ओर रवाना हो गई। ये है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल K4। ये ऐसी मिसाइल है जो समंदर में दुश्मन का काल है। इस K4 के आने से भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जो पानी के भीतर से मिसाइल दाग सकता है। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास ही ऐसी मिसाइल मौजूद थी। परमाणु हमला करने में सक्षम K4 दुश्मन के किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को चकमा देकर आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। भारतीय नौसेना की तरकस में ये ऐसा तीर है जिसकी जद में पूरा पाकिस्तान और डोकलाम में दादागिरी दिखाने वाले चीन के तमाम बड़े शहर शामिल हैं। मानव रहित टैंक सैनिकों की न सिर्फ ताकत को बढ़ाएगा बल्कि युद्ध में दुश्मन की गोली का शिकार होने से हमारे शूरवीरों को भी बचाएगा। लेकिन बावजूद उसके किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत सैनिक ही होते हैं, शूरवीर ही होते हैं जो जमीन पर आगे बढ़कर लड़ते हैं। आइए हम आपको मानव रहित टैंक से अलग रणभूमि में आग उगलने वाले असली योद्धाओं से मिलवाते हैं। युद्ध के मैदान में मानव रहित मुंत्रा जब जासूसी करेगा तो उसके पीछे से ताकत देने के लिए और बड़ी ताकत की जरूरत होगी। हिंदुस्तान की सेना में अगर टैंक की ही बात करें तो इस वक्त हमारे पास 4312 टैंकों का बेड़ा है।
जो एक साथ रणभूमि में उतर जाए तो दुश्मन कांप जाए। सबसे पहले देखिए थल सेना के सबसे एडवांस और स्वदेशी अर्जुन को। धूल उड़ाती और हवा की रफ्तार में अपने टारगेट की तरफ दौड़ता ये है अर्जुन मार्क II टैंक। अर्जुन टैंक को बनाने में तकरीबन 3 दशक लग गए। इस टैंक को भारतीय सेना में साल 2009 में शामिल किया गया। अब भारतीय सेना में अर्जुन टैंक के 2 रेजिमेंट बन चुके हैं। 124 टैंक के साथ अर्जुन मार्क II का रेजिमेंट और 124 टैंक के साथ अर्जुन मार्क I का रेजिमेंट। अर्जुन मार्क I का एडवांस वर्जन है मार्क II। मारक क्षमता की बात करें तो अर्जुन मार्क II की मारक क्षमता मार्क I से 2 गुनी है। ऑपरेशनल मूवमेंट की ताजा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे नाइट विजन सर्विलांस की सुविधा से लैस किया गया है। अर्जुन मार्क II के अंदर से उसके ऊपर लगी हुई गनों को उसका कमांडर रेगुलेट कर सकता है और अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इसमें अत्याधुनिक ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से रात हो या दिन अर्जुन मार्क II ऑटोमेटिक तरीके से किसी मूविंग टारगेट पर भी निशाना साधकर उसे नेस्त नाबूद कर सकता है। टैंक में मिसाइल दागने की क्षमता इसे टैंकों की कैटेगरी में सबसे अलग और दुनिया के बाकी टैंकों से बेहतर और ज्यादा ताकतवर बनाती है। इसमें अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट गन को भी लगाया गया है, जिसके जरिए ये टैंक बेहद आसानी से आसमान में उड़ रहे दुश्मन को भी नेस्त नाबूद कर सकता है। आर्मर प्रोटेक्शन टैंक में बैठने से ही मिलता है और उससे सुविधा से दुश्मन के फायरिंग के बावजूद दुश्मन के बंकर के पास और उसके FDL फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी के पास पहुंच के दुश्मन को बर्बाद किया जा सकता है। अर्जुन के बाद हमारी सेना में 1650 T90 टैंक हैं, जिसे भीष्म टैंक भी कहते हैं। इसका भीषण प्रहार किसी भी दुश्मन का दिल दहला देने के लिए काफी है। भीष्म को चीन के B96 टैंकों का जवाब माना जाता है। इसकी मारक क्षमता अचूक है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। फायर कंट्रोल सिस्टम और मोबिलिटी के मामले में T90 को दुनिया के सबसे बेहतर टैंकों में गिना जाता है। T90 टैंक के वार से 5 किलोमीटर की रेंज में कोई भी दुश्मन नहीं बच सकता। 3 जवानों की क्षमता वाले भीष्म टैंक का वजन करीब 48,000 किलोग्राम है। इसमें एक बार में 1,600 लीटर ईंधन भरा जा सकता है। भीष्म की सबसे बड़ी खासियत है कि ये 5 मीटर की गहराई तक पानी में भी उतरकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा हमारी सेना में T-72 टैंक भी हैं, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा यानी तकरीबन 2,414 है। तो देखा आपने, तैयारी को लेकर ढिंडोरा पीटने की हमारी आदत नहीं है, लेकिन जिस सूझबूझ और संयम के साथ ये तैयारी कर रखी है, ताकत दिखाई है हमने अपनी, वो दुश्मन को ढेर करने के लिए चुटकियों में काफी है। हम फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।